नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके सामने एक वीडियो ला रहा हूँ जिसका टॉपिक है आध्यात्मिकता, जिसको हम हिंदी में आध्यात्मिकता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसकी परिभाषा मैं आज आपको किसी भी किताब, किसी भी रिलीजियस बुक, किसी भी संत, किसी भी महात्मा और इवन गूगल सर्च के आधार पे मैं आपको ये डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा। मैं आपको इसको स्पिरिचुअलिटी को बहुत सिंपल से सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा और ये मेरा एक प्रयास है। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा जो मकसद है वो किसी भी तरीके से इस संसार में एक पॉजिटिव वाइब्स फैलाना मेरा ऑब्जेक्टिव एंड मेरा मिशन है। चाहे आप कर्म से, चाहे आप वचन से, चाहे आप अपने धन से, तन से, मन से, अपनी वाचा से, किसी भी तरीके से अगर इस समाज के लिए, इस संसार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो ये आई थिंक हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा। आज आप देख रहे हो साथियों, हमारे संसार की हालत क्या है, यह किसी से परे नहीं है। संसार दिनों दिन खराब होता जा रहा है। आप देख रहे हैं आज 24/7 चैनल्स हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हमारी सुख सुविधाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्या हम अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या हम अंदर से खुश हैं? नहीं। आई थिंक आप सारे लोगों का भी जवाब होगा नहीं। तो फिर ऐसा क्यों है? साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, आज हमारे पास में फिजिकल मीन्स इतनी सारी चीज़ें हमारे पास भोगने के लिए हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए आज संसार में हर रोज़ एक हॉस्पिटल खुल रहा है, फिर बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा है। मेंटल बीमारियां आप देखिए हर रोज़ बढ़ते जा रही हैं, हर रोज़ एक नया रोग दुनिया में आ जा रहा है। पहले तो फिजिकल रोग आता था शरीर में, अब आप देखिए अब तो मानसिक रोग सेकंड नंबर किलर इस दुनिया में धीरे धीरे करके बनते जा रहे हैं। और डिप्रेशन तो जैसे एक कॉमन सी भाषा हो गई है। तो ये ऐसे ही है, इसको कैसे मैं आपको समझाऊं। ये अब हमको इस दुनिया में आप देखिए इन्फॉर्मेशन का तो जैसे कि फ्लड आ चुका है। सुबह से शाम तक इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप पढ़ करके उसको सुन करके थक जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि हम एक ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठे हुए हैं और हमारे उस ब्रेकफास्ट टेबल पे सब कुछ लगा हुआ है, जैसे खाना लगाओ, जैसे सैलड है, उसमें स्प्राउट्स भी हैं, उसमें नॉन वेज भी है, उसमें जंक फूड भी है, सब कुछ आज हमारे सामने इन्फॉर्मेशन के तौर पे उसको परोसा जा रहा है। बट अब ये किस पे डिपेंड है? हम पे डिपेंड है, मेरे पे डिपेंड है कि मैं उसमें से क्या ग्रहण करूं और क्या नहीं करूं। इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए हमको ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हमें शक्ति चाहिए। हमें बहुत बार मालूम होता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है। एक शराबी को मालूम होता है कि शराब गलत है, एक स्मोक करने वाले को मालूम होता है कि स्मोक करना उसके लिए इंजरस है, उसके लिए इंजूरियस है, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसको ये ज्ञान है, लेकिन क्या है कि उसको उस ज्ञान के साथ उसको छोड़ने की वो शक्ति नहीं है। तो फिर ये शक्ति कहाँ से आएगी? ये शक्ति आपको आएगी स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से। अब मैं अपने बेसिक प्रश्न पर आता हूँ कि अध्यात्म क्या है। देखिए, अध्यात्म क्या है? अगर आपको जिंदगी के किसी भी समय पे, किसी भी कारण से, चाहे और अनचाहे, कुछ प्रश्न अगर आपके मन मस्तिष्क में आ जाएं, जैसे हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ माई लाइफ इन दिस अर्थ। इस दुनिया को चलाने वाली कोई न कोई शक्ति तो है जो इसको चला रही है, कोई न कोई शक्ति ऐसी है जो मुझे चला रही है, कोई न कोई शक्ति ऐसी है जो इस पूरे कॉस्मोस को चला रही है। चांद अपने टाइम पे आ रहा है, सूरज अपने टाइम पे आ रहा है, ऋतुएं अपने टाइम पे आ रही हैं। इनको सबको चलाने वाली कोई न कोई शक्ति है। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके मन में कभी न कभी आ जाएं तो आप समझिए कि ये स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे, उसके पाथ पे ये आपका पहला स्टेप होगा। तो आपको स्पिरिचुअल, अब फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि स्पिरिचुअल कौन है, कौन स्पिरिचुअल हो सकता है।
देखिए, स्पिरिचुअल कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ओल्ड एजेड हो सकता है, बच्चा हो सकता है। जब कभी भी किसी में भी इस टाइप के प्रश्न आने लग जाए और वो खुद की अपनी खोज के लिए कि हु एम आई पे उसके दिमाग में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अगर ऐसे प्रश्न आने लग जाएं, तो समझिए कि हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हैं और हम एक स्पिरिचुअल बीइंग बनने के मार्ग पे हैं। अब प्रश्न आता है कि स्पिरिचुअलिटी से हमें बेनिफिट क्या होगा, इसको हम कैसे ऑप्ट करें, कौन हो सकता है, कौन सी एज हो सकती है। तो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें आप अंदर से खुश रह सकते हैं, कंटेंटेड रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, और आपके जो रिलेशंस हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो समाज के साथ हो, दुनिया के साथ हो, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब एक प्रश्न लोगों के माइंड में आता है कि स्पिरिचुअल हमें कब होना चाहिए। देखिए, स्पिरिचुअल होने के लिए कोई भी एज नहीं है, कोई भी एज नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब हम रिटायर होंगे तब हम स्पिरिचुअल पाथ को ऑप्ट करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, 50 साल का हो जाऊंगा, अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाऊंगा, तब मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चलूँगा। लेकिन दोस्तों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उस समय पर ऐसा होगा नहीं। जब आप ये सब कुछ करने की सोचेंगे, ये आपसे होगा नहीं, क्योंकि कोई भी संस्कार, कोई भी हैबिट वो एक दिन में नहीं आती। यह एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, एक लंबी यात्रा है। तो जितना जल्दी से जल्दी अगर आप इनर हैप्पीनेस चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई एज नहीं है। जब जागो तब सवेरा। वो आज से भी हो सकता है, वो कल से भी हो सकता है, वो अभी से भी हो सकता है। जब भी आप सोच लें तब ये हो सकता है। फिर क्वेश्चन आता है स्पिरिचुअल कौन है। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म, किसी भी कौम, किसी भी मजहब, किसी भी क्रीड, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का आदमी स्पिरिचुअल हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको और बहुत फर्म होके कह सकता हूँ, कभी न कभी इंसान किसी न किसी वजह से जीवन के किसी न किसी पल पे स्पिरिचुअल जरूर होता है। उसको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये कभी न कभी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसके माइंड में ज़रूर आता है। अब प्रश्न आता है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए हमें कौन कौन सी हमें प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिसेस में बहुत सारी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे धर्म में या किसी भी और धर्म में एक बहुत पहले से ही एक चीज़ चलती आ रही है जिसको हम प्रार्थना बोलते हैं, जिसको हम प्रेयर बोलते हैं। हम प्रेयर अपने लिए कर सकते हैं, हम प्रेयर दुनिया के लिए कर सकते हैं, हम प्रेयर संसार के लिए कर सकते हैं। तो प्रेयर में क्या है, बहुत ज़्यादा ताकत है। तो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर अगर आप चलना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको 4 या 5 चीज़ें बताऊंगा। उनमें से नंबर 1 है मॉर्निंग प्रेयर। जितनी देर आप प्रेयर करेंगे उतना आप पॉजिटिव फील करेंगे, आप में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी, क्योंकि उस समय आपके मन में कोई भी लोभ, मोह या किसी से कोई अटैचमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती। आप निस्वार्थ होकर के प्रेयर करते हैं तो कुछ समय के लिए आप अध्यात्म के पथ पे होते हैं। दूसरा नंबर है योगा। आज के दिन में योग जिसको हम आजकल योगा बोलते हैं, ये आप कर सकते हैं। तीसरा, आप नेचर के साथ जितना अच्छा टाइम बिता सकें कुछ समय नेचर के साथ बिताइए। मॉर्निंग वॉक करिए, अपने आप से बातें करिए, चिड़ियों की आवाज़ें सुनिए, सुबह की फ्रेश एयर लीजिए। तो ये एक मेथड हो सकता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, अपने आप से बात करिए। देखिए, आज हम दुनिया से तो बातें करते हैं, सुबह से शाम तक फेसबुक, सोशल मीडिया, फ़ोन पे, इधर उधर की बातें, बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। लेकिन कभी क्या 2 मिनट हमने अपने लिए जो अपने मन से प्यार से अपने से बातें करी हैं क्या? नहीं। मेरा आंसर होगा दोस्तों, नहीं। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, आपसे मैं गुजारिश करूंगा,
आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अपने से बात करिए, अपने विदिन से बात करिए। जितना आप अपने से बात करेंगे उतना आप अच्छा फील करेंगे। अब अंत में मैं आप सब लोग चाहते हैं, हम टाइम दे रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं, तो फिर इसका बेनिफिट क्या है, स्पिरिचुअलिटी का बेनिफिट क्या है, अध्यात्म का बेनिफिट क्या है। देखिए, इसके बेनिफिट को समझने के लिए मैं आपको बस 2 मिनट और समझाऊंगा। हमारे जीवन में 2 संसार हैं। ऑल द टाइम देयर आर 2 थिंग्स, 2 वर्ल्ड इन आवर लाइफ। वन इज एक्सटर्नल वर्ल्ड, जिसको हम बाह्य जगत बोलते हैं। दूसरा है इनर वर्ल्ड, जिसको हम आंतरिक संसार बोलते हैं। देखिए, बाह्य जगत के लिए तो आज हम क्या नहीं कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, हम अपने को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हम दुनिया भर की फिजिकल मीन्स खरीदते हैं, नए नए गैजेट्स खरीदते हैं, बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, अलग अलग फूड खाते हैं रेस्टोरेंट में। लेकिन इससे खुशी मिलती है? यस, इससे खुशी मिलती है दोस्तों, लेकिन वो बहुत टेम्पररी होती है, बहुत क्षणिक होती है। अब इसी के साथ दूसरा हमारा होता है अंदर का संसार, इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड क्या होता है? अगर हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें आनंद चाहिए और हमें परमानेंट ये चीज़ें चाहिए, तो फिर हमें अपनी इनर जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जितना हम इनर जाते जाएंगे, जितना हम विदिन रहेंगे, जितना हम एकांत में रहेंगे, उतना ज़्यादा हम बाहर की चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते जाएंगे और खुश रहेंगे, कंटेंटेड रहेंगे। तो और भी इसके अलावा देखिए, आज सबको ज्ञान है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें मेडिटेशन से ताकत मिलती है, हमें अध्यात्म से ताकत मिलती है, हमें प्रेयर से ताकत मिलती है। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल होते जाते हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ते जाती है और हमें शक्तियाँ मिलती हैं। और शक्तियाँ भी अलग अलग तरह की शक्तियाँ मिलती हैं। सबसे पहले शक्ति मिलती है पावर ऑफ अकोमोडेशन, समाने की शक्ति। जैसे एक नदी में सब कुछ समा जाता है, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल होते जाते हैं, आप सब कुछ समाते हुए जाते हैं। दूसरी पावर होती है पावर ऑफ टॉलरेंस। आज आप देख रहे हो, एक छोटे बच्चे में भी टॉलरेंस नहीं है, एक बूढ़े में भी टॉलरेंस नहीं, एक जवान में भी टॉलरेंस नहीं है। तो जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल बनते जाते हैं, हमें टॉलरेंस आ जाती है। पावर ऑफ जजमेंट, हमें जजमेंट करने की ताकत आ जाती है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या नहीं है, इसकी ताकत आ जाती है। पावर ऑफ विड्रॉ, ठीक है, कब हमें किसी चीज़ में आना है, कब हमें उस चीज़ से निकल जाना है, तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ विड्रॉ। तो ये सारी शक्तियाँ, ये सारी पावर्स धीरे धीरे करके जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हैं तो ये चीज़ें आने लगती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही आग्रह करूँगा, आज ही से एक कदम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने संसार के लिए एक कदम स्पिरिचुअलिटी के पथ पे अपनाएं और इस संसार को खुशहाल बनाएं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, कंटेंटेड रहना चाहते हैं, ब्लिसफुल रहना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस बात को ऑप्ट करेंगे। और इसके बाद मेरी जो दूसरी वीडियो होगी वो मेडिटेशन पे होगी और आप इसको ज़रूर देखिएगा, इंतज़ार करिएगा। अगले हफ्ते में अपनी दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच फिर से एक बार अपने विचार रखूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी और थैंक यू वेरी मच फॉर